माल आ गया, रख गया, बिक गया, अब काम हो गया पूरा। अरे महाराज कहाँ काम, अब तो शुरू हो गया फिर से हल जोतना, खेती करना, ये करना, पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग, तुम लोग जानते हो। मतलब अभी तुमसे पूछो व्यापार सही हो गया, बोले महाराज हाँ चल तो रहा है बढ़िया व्यापार। और जैसे ही व्यापार समाप्त हुआ फिर दूसरी सीजन की सर्दी आ रही, कहीं आ रही, कभी सूरत जाना, कहीं लुधियाना जाना, कहाँ जाना, या जो कूलर एसी वाले तो फिर दूसरा भी इस पैसा चलने लगता होगा। फिर क्या चलता तुम लोगों सर्दी में, कूलर वालों का, पंखों वालों का, हीटर, फिर कहीं कई समझ लो कभी पूरे नहीं होते। आचार्य महाराज पूजपात स्वामी बहुत सुंदर दे रहे हैं, सुनना। अगच्छस्तद विशेषण मन विज्ञश्च जायते अज्ञातद विशेषस्तु बद्धते ना विमुच्यते। क्या? अगच्छस्तद विशेषण। अब देखना, जहां अब योगी योग में लीन हो गया, अब देखो ऊपर की गाथाओं से अब अर्थ लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। योगी योग में लीन हो गया तो कहाँ है, क्या है, किसका है, कहाँ है, किसका है, किस कारण से है, ये ध्यान नहीं रखता, अपनी शरीर को भी नहीं जानता। तो आचार्य मार्ग अगच्छस्तद विशेषण, उन विशेषता पर वहां रम जाते हैं तो अन्यत्र जाना नहीं चाहते। जब अन्यत्र जाना नहीं चाहते तो आचार्य महाराज कह रहे अगच्छस्त विशेषण, मन विज्ञ चाहते, अनविज्ञ हो जाता है उनकी विशेषताओं को नहीं जानने पर। इसलिए एक बात सभी लोग हम लोगों से भी कहते हैं, हम लोग भी संबोधन करते हैं, आप भी हम लोगों को संबोधन करते तो करना भी चाहिए क्या। और एक बात ध्यान रखना, सच में एक बात अच्छी लगी थी मुझे, बूंदी वालों की भी, अलौद वालों की भी, कि एक दूसरे को समझाते, बोले महाराज को कुछ बात नहीं बताएगा और बाहर क्या चल रहा। जैसे उदाहरण के लिए कोई यूट्यूब चैनल में, मोबाइल में महाराज की बुराई चल रही कि कुछ चल रहा, मैं मत बताओ, क्यों, अपन निपटो। बोले महाराज को मत बताओ, महाराज परिणाम क्यों खराब करें। हाँ, क्योंकि जैसे ज्ञान होता है तो राग दोष उत्पन्न होता है, और संसार की बातें मत बताओ। क्योंकि हमारे एक महाराज थे भावलिंगी साधु, और राजा उग्रसेन ने घोषणा कर दी थी कि मैं ही आहार दूंगा, कोई आहार नहीं देगा। राजा ने मतलब बस घोषणा कर दी, महाराज को आहार नहीं दिया। 6 महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से बीत गए। महाराज आ रहे थे वापस में, एक गाय ने धक्का मारा, महाराज गिर गए। तो 2-3 आदमी, शॉर्ट कर रहा हूँ विषय क्योंकि मैं कई बार सुना सको, तो आप लोग तो देखो कितने लोग सुनते, पर वहाँ जिनवाणी चैनल पे कई लोग सुनते होंगे, तो विषय कई बार रिपीट ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, आपको पता नहीं इसलिए। उनने महाराज, जैसे महाराज गिरे, 2 आदमी चल रहे थे, वो महाराज को देख करके जीर्ण शीर्ण अवस्था देख कर बोले राजा को शर्म नहीं आती, ना तो खुद देता है महाराज को आहार, ना देने देता है। क्योंकि महाराज 1 महीना को पास करके आहार करे, तो उसने घोषणा कर दी तपस्वी महाराज को मैं आहार दूंगा। भाई अनुराग हो, पर ऐसा अनुराग ना हो कि तुम विवेकहीन हो, भक्ति हो पर ऐसे विवेकहीन ना हो, क्रिया हो विवेकहीन ना हो। इसलिए हमारे आचरण का हर क्रिया विवेक से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही करूंगा, उसके वाला कोई नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं करना। भी ध्यान रखना, सभी लोग समाज के, चाहे अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोषाध्यक्ष जो भी हो, कि मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं कर, नहीं। जैसे कभी कभी चतुर्मास होते ना, अभी मैंने तुमको सुना थी, तब सुना क्या मतलब चर्चा आई थी, मेरी कमेटी चाहती है कि जो वो करे वो ही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा होता है बड़ी बड़ी जगह में। उनने कह दिया नहीं होना तो नहीं होना, पूरी समाज एक तरफ। जबकि मैं समाज वालों को बोलता तो कई जगह अध्यक्ष मंत्री का, फिर मोने देखो तुम तो ले आओ महाराज को, कौन अध्यक्ष मंत्री को करना सब कुछ, क्यों भाई बताओ, अध्यक्ष हो क्या, नहीं हूँ महाराज, बोलो कैसे बनते, बोले नहीं हूँ। कबले से पूछो अध्यक्ष नहीं हो, ये कैसे अध्यक्ष नहीं है, फिर अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष होना चाहिए। सुनो मैडम, कई जगह महाराज लोग चतुर्मास नहीं कर पाते, समाज के लोग चतुर्मास नहीं करा पाते, क्यों, क्योंकि ये विडंबना है, ये समस्या है कि अब अध्यक्ष मंत्री ने कभी नहीं करना, कमेटी कर ली, मीटिंग कर ली, मीटिंग में पास कर दी, नहीं कराना चतुर्मास। अब बेचारे 90-95% जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, करने में तैयार नहीं होते। क्यों, अध्यक्ष मंत्री ने कह दिया, वो अध्यक्ष मंत्री तैयार तो सब समान तैयार। तो मैं अध्यक्ष मंत्री को कभी कभी समझाता, भैया ऐसा काम नहीं करना, कभी विरोध नहीं करना, आपसे नहीं हो सके, समाज से लोग बोले वो चौका लगाने तैयार है कि नहीं, व्यवस्था बनाने तैयार है कि नहीं, आपको क्या करना, सर्वता आपको ना अधिकांशता देखना। बड़े लोग कमेटी वाले तो अधिकांशता सर्वता नहीं, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो चतुर्मास कभी हुए नहीं। अधिकांशता बड़े लोग, चाहे कलश हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे दान हो, कम करते हैं, छोटे लोग ज़्यादा लेते हैं, अधिकांशता। तो कहने का अर्थ हमारा यह है आचार्य महाराज का कि कभी ऐसा आदेश ना दें
कैसा नहीं ऐसा नहीं, तुम तो सबका देखो, भला सबका हो, आपका यदि सहयोग करना भी पड़े सहयोग करो, मेहनत करना पड़े मेहनत करो, पैसा भी लगाना पड़े तो कितना पैसा लगता है भैया, कितना खर्च करते हो सही बताऊं, और कितना कमाते हो, वो 10-50 हज़ार में रोते हैं हम दान में, वो भी इतना लाखों रुपया। मालूम मैं तो स्पष्ट कहता हूं, यदि कोई बीमारी आ जाए और ऐसी बीमारी हो जो बिल्कुल मुश्किल पड़ जाए, 10-10, 15-15, 20-20 लाख लोग ऐसी खर्च कर देते हैं। और जब दान की बारी आती है तो बोले शक्ति कौन है, शक्ति ही नहीं है। तो मालूम धर्म क्या कहता, फिर कर्म क्या कहता, बेटा अभी तेरे पास शक्ति थी और तूने बहाना बना दी शक्ति नहीं है, विश्वास करो अगली बार वास्तव में शक्ति नहीं रहेगी। अपन गरीबों को देखो ना, गरीबों को क्या हालत है, खाना खाने के लिए नहीं ढंग से, सब्जी के लिए सब पैसे नहीं रहते, उनकी इच्छा हो मैं भी काजू खाऊं, पूछो गरीब कब काजू खाते हैं, कब खाते हैं बादाम, कब खाते हैं छुआरे, कब खाते हैं अखरोट, और कब पीते हैं जूस, कब खाते हैं अंगूर, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जिनको रोटी सब्जी खानी नहीं है पैसा, वो क्या जूस पिएगा भैया, बताओ क्या नहीं। इसलिए मैं हमेशा, मैंने कल भी शायद आप लोगों को शाम को कहा था कि अलग से भी कहा था, सत्प्रवचन में भी कहा था, शाम को भी कहा था, जितना कर सको कर लेना, कर देना, कर लेना, अपने लिए नहीं हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। गरीबों से पूछो ना, यहां जो पैसा वाला कहता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, जो धन दौलत वाला कहता है मेरे पास शक्ति नहीं है, वो दान नहीं करता हो, मजबूरी बना के बहाने बनाते हैं, विश्वास करो अगली पर्याय में उसको मिलते ही नहीं है। आप कहते हो हमारे पास काश मेरे पास पैसा होता मैं भी दान देता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बोली लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी चौका लगाता, अब लगा ले भाटा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ गरीब ही तो स्थिति बनती है, इसलिए हो उपयोग कर लो, सामग्री रखी खा लो, पैसा है दान कर लो। गरीब रोते हैं पैसा ही नहीं है, रोते हैं ऐसे ऐसे लोग पैसे नहीं है, अभी तो हम कंजूसी करते, कंजूस मतलब बहाना बनाते हैं। और फिर दूसरी बात, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्पष्ट कि आपके पास पैसा है, बीमारी आ जाए, लाखों रुपए कहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ, केस हो जाए किसी प्रकार का, इनकम टैक्स सेल टैक्स में कोई छापा पड़ जाए, 10-5 लाख यूं ही निकल जाते हैं। तो धर्म के लिए क्यों नहीं, तो धर्म के लिए पीछे क्यों? जो तुम्हारे लिए बनाता है, जो तुम्हें देता है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें दिया है, उसी में पीछे होता है ऐसा क्यों भाई? बोलो ज्ञानियों, बोलो ना, शांत क्यों बैठे हो? जिसने तुम्हें बनाया है उसी को तुम ठुकरा रहे हो, तो वो ठोकर लगाएगा, समझ में आएगी। फिर देखना ऐसे भी जैन भाइयों में देख लो कितने गरीब लोग हैं, 500 रुपए की सांझधारक बोली नहीं ले पाते हैं, पैसे नहीं है 500 रुपए की बोली ले पाते, क्यों? जब तेरे पास 5 लाख थे तो 5,000 में रो रहा था, आज रो 500 के लिए नहीं है। बिल्कुल सच है, ये मेरा विषय मत समझना, ये आगम का विषय समझना, जिनमाणी का विषय समझना, सत्य का विषय, लेकिन अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब पुण्य क्षीण होता है, पाप कर्मोदय होता है, तो समझ में नहीं आता। सीधी भाषा में आप कह दो, आपके पास खेत है, आपने बीज नहीं बोया, पूछो इनसे कितनी मेहनत करते हैं, क्यों ज्ञानी? कितनी मेहनत करने पर तब मुश्किल मिलता है। ऐसे खेत है, धर्म का खेत है, पुण्य के बीज बोने पड़ेंगे। आज हम नहीं बोए तो क्या होगा? माताओं से मिलो, जिन माताओं के बच्चे नहीं होते, परेशानी होती है, कई समस्या होती हैं, क्या है? पूर्व पर्याय में गलत काम किया है, बच्चों को नष्ट किया है, गिरा है, कुछ भी कर दो, आज नहीं हो रहा है, रोते हैं। ये स्थिति इसमें है। जो गरीब हो उनसे मिलना, गरीब क्यों है? भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो मालूम, वो भिखारी तुमसे कह के जाता है, भैया मैं भिखारी नहीं था, मैं भिखारी हो गया हूं, मैं भिखारी नहीं था, मैं भिखारी हो गया हूं, मैं भी तुम्हारे जैसे सेठ था, मैंने भी ठुकराए तो लोगों, मैंने अहंकार किया था, ईर्ष्या की थी, राग द्वेष किया था, दान नहीं किया था, मैं भी बड़ा आदमी था। आज तुम्हारे सामने दर दर की ठोकरें खा के फिर रहा हूं, घूम रहा हूं, दे दे भैया दे दे, भगवान के नाम से दे दे, चिल्ला रहा है। उससे सीख लेना चाहिए भिखारी से। मैं तो हमेशा त्यागी वृत्तियों और साधकों से हमेशा कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ, ध्यान रखना, आज इस अवस्था को प्राप्त किया है, त्याग अवस्था प्राप्त की है, संयम प्राप्त किया है, त्याग लिया है, व्रत लिया है, संयम लिया है, विश्वास करो, इसको मत ठुकराना, प्रमाद मत करना, अन्यथा तरस जाओगे व्रत लेने के लिए। कई लोगों के, उनसे पूछो, रात्रि भोजन तक के भाव नहीं बनते त्याग करने के, आलू प्याज के भाव नहीं बनते त्याग करने के, महाराज नहीं हो सके, आहार नहीं देते बहुत सारे लोग आलू प्याज के त्याग के डर से। क्यों? पहले ठुकराया तो कर्म को से भाव बनते ही नहीं है, नियम है। रात्रि भोजन त्याग भाव नहीं बनते, खूब खाते हैं रात में भोजन, क्योंकि उस समय जब त्याग की भावना थी, समय था, उस समय तुमने ठुकरा दिया, आज तुम पछताओ, रो, कुछ नहीं होगा। जैन कुल में भी तुम्हारे त्याग की भावना नहीं बन रही, शराब पी रहे कुछ लोग, क्या है, क्या है स्थिति?
ये सब पूर्व पर्याय की स्थिति है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना साधु के लिए। अब आ जाओ मेन विषय पर, वो नहीं तो वो चला जाएगा वैसे। महाराज देखा कि ना खुद देता है ना देने देता है, तो महाराज के कान में शब्द पड़ गए तो निदान बांध लिया। भावलिंगी साधु थे, उन्हें क्या मैं इसका बदला लूंगा, इसका बदला लूंगा। तो वो मुनिराज पहले तो स्वर्ग में गए, फिर जाकर के अगली पर्याय में आकर के कंस बने। कौन बना? कंस ने अपने पिताजी को कहां डाला था पता है? जेल में डाल दिया था। किसने डाला था? स्वयं के पुत्र ने। किसने? स्वयं के पुत्र ने, यानी स्वयं के पुत्र ने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। इसलिए ये आचार्य कहते, आगम कहता है कि भैया ऐसा मत रोकना। तो अब आ जाओ मेन विषय पर कि मुनियों के सामने संसार की गृहस्थ की यहाँ वहाँ की चर्चा मत करना, यहाँ मत सुनाना, मत सुनाना, क्योंकि सुनाओगे उनके परिणाम दूषित हो जाएंगे। और निदान कर लिया कि मैं बदला लूँगा, तो निदान ऐसे होता है। और कई बार भावलिंग जब होता है, सच्चे भावलिंग होते हैं और साधना होती है, तो जो हम भावना बनाते हैं तो जितना हमें बड़ा मिलना होता है उससे छोटा तो मिल जाता है, नियम से मिल ही जाता है वो, ये मान के चलो, बड़ा मिले ना मिले। इसलिए निदान नहीं करना चाहिए, भावना नहीं बनाना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते अगच्छत विशेषण मन विज्ञस जायते अज्ञातत विशेषतत्व बदते ना बुमचते। उन विशेषताओं को ना जानते हुए साधु क्या होते? अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ होने पर अज्ञातत विशेषतत्व, उनमें विशेषता न रखते हुए अज्ञातत, उस पर उसकी अज्ञात अवस्था होने के कारण से, उसका ध्यान न देने वाले होने से बद्धते ना, कर्म से बनते नहीं है, मुच्यते, कर्म से छूट जाते हैं। क्या होते हैं? कर्म से। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए आपने समोसा कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी चखा ही नहीं, तो समोसा संबंधी क्या याद आएगी आपको? याद तो उसी की। इसलिए हम लोगों के लिए मालूम क्या कहा जाता है? इन सामग्रियों को देखने का त्याग किया है। भोजन के देखने, आहार दर्शन ने, आहार के दर्शन मात्र से भोजन संज्ञा, आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग होटल से निकलते हो कहीं सामने से, वो अच्छी पकौड़ी, अच्छी कचौड़ी, अच्छे समोसा निकल रहे हो गर्मा गर्म, देखो अभी से आँख उठ गई, इच्छा हो गई। इच्छा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा मतलब कर्मांत आश्रव। इसलिए राग दोष ने खाने पीने की इच्छा होने लग जाए। जैसे गर्मी बरसात हो रही हो, बरसात में कहीं अच्छी पकौड़ी बन रही हो, गरम गरम कचौड़ी निकल रही हो, तो उसकी खुशबू आई जाती है, अरे यार बड़ा आनंद आ रहा है। ये राग परिणति जो बनी वो कर्म का बंद करा दी, और तुमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कुछ मतलब नहीं, तो कुछ नहीं होता। फिर कुछ नहीं होता। फिर वहां मान लो कोई विषय नहीं रह गया। जिस विषय का हमें ज्ञान ही नहीं है, जिसको हमने देखा ही नहीं, हमने कहा ना, जितना मान लो जैसे उदाहरण के लिए अब मोबाइल है, मोबाइल 99% बिगाड़ने का साधन बन गया, क्योंकि मोबाइल में हर चीज देखने मिलती है। क्यों ज्ञानी? बोल अरविंद, सही है ना? हर चीज मतलब संसार की प्रतिक्रिया, गूगल, यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या चलता है, तुम लोग नेट, इंटरनेट में सब कुछ भरा पड़ा है। तो छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि ध्यान रखना, जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा चित्त होता है, जैसा हम क्रिया देखते हैं वैसे भाव बन जाते हैं। यदि किसी को खाते हुए देखो नीचे, अच्छा बढ़िया शानदार बढ़िया स्टैंडर्ड से खा रहा हो, बड़े स्टाइल से खा रहा हो, फिर देखना आपके भाव परिणाम, भले वो व्यक्त नहीं कर पाते अपन। कोई आइसक्रीम खा रहा हो, फिर देखो भाव। किसी प्रकार की कोई संसार की क्रिया, यहाँ तक कि त्रियंच भी हम लोगों के लिए लिखा है गौशाला आदि में न रोके, जहाँ गाय बैल आदि भैंस वर्ग आदि एक साथ बंधे हों, रहते हों। क्यों? उसकी प्रवृत्ति, संसार की क्रिया वो करता है, उसको देख करके आपके भी कामरूप परिणाम हो सकते हैं। आप किसी श्वान को, किसी स्वर को गलत क्रिया करते देखना, आपके विकार भाव हो जाएंगे। नियम से होंगे वो, बार बार देखना, चाहे वो पक्षी को देखना, किसी भी जीव को, जहां यहां तक कि आगम की भाषा में एक मान लो चीटा चीटी है, यद्यपि वो क्रियाएं गलत नहीं करते हैं, लेकिन संज्ञा है उनको, मैथुन संज्ञा है, पर क्रिया नहीं करते। ध्यान रखना, वो नपुंसक ही होते हैं नियम से, परंतु उनकी क्रिया भी आपस में, क्योंकि संज्ञा तो होती है अंदर से, वो क्रिया देखकर भी आपको परिणाम खराब हो सकते हैं। फिर पक्षी को देखो, श्वान सुअर को देखो, किसी को देखना, आपके परिणाम दूषित हो जाएंगे। और किसी को देखे ही नहीं, आज वर्तमान के नए नए बच्चे बच्चियों परिणाम क्यों दूषित होते हैं? क्यों? काम विकार के सताते हैं। पहले 12-15 साल तक कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ देखते ही नहीं थे, क्योंकि
कुछ सुनते ही नहीं थे। आज टीवी और मोबाइल में टीवी से बढ़कर काम। टीवी में तो फिर भी एक विशेष व्यवस्था, मतलब व्यवस्था के कंट्रोल, कुछ कानून होते हैं, कुछ विषय होता है जो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते। पर मोबाइल में तो हर चीज़ आती है, हर चीज़। तो वो देख देख करके व्यक्ति के परिणाम होते हैं। आप किसी को आहार देते देखना, आप किसी को दान देते देखना, आप किसी की महाराज की सेवा करते देखना, आप प्रवचन सुनते देखना, आप मंदिर में भगवान की आराधना करते देखना, आपके परिणाम वैसे होंगे। ये बच्चे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं। यदि एक बच्चा नहीं होता दूसरा भी पहले एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, फिर चौथे, पर बढ़ते बढ़ते और उसके मतलब नहीं धीरे धीरे कहो भाव बन गए। जिसका आशुभ कर्म तो आ ही नहीं गए, नहीं तो रोज आने लगेंगे। इसका तो नाम चेंज करेंगे। उसका तो नाम चाहिए उसको, अच्छा तो उसको वही भाव बन गए। मैंने कहती क्या नहीं, तनु तो लड़कियों का नाम होता है, तू लड़का है क्या? बोले महाराज मैं भी सोचता हूँ, मुझे भी अच्छा ही लगता है। बोले आप नाम चेंज करो, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, तो कहने का अर्थ वास्तव में अब रोज आने लगे ना इनके भाव। छोटी बच्ची तुम्हारी दर्शना भी उसको छोटी है, अब वो नहीं समझती धर्म क्या है, प्रवचन क्या है, वो नहीं जानती, क्योंकि मुश्किल से 7-8 साल की होगी, 9 साल की, कितने साल की होगी। पर रोज हैबिट पड़ गई ना, तो जैसे हैबिट पड़ जाती है वैसे भाव बनने लगते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हो गया जाती हो रहने दो। क्या आचार्य महाराज कहते हैं कि विषयों को जानो ही नहीं, विरक्त रहो, सबसे परे रहो। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा साधकों के लिए विशेष रूप से सबसे दूर रहो, सबसे परे रहो, क्योंकि किसी विषय में सुनोगे नहीं, किसी विषय में जानोगे नहीं। वो तो विषय जानने में आ जाए तो शिष्य लोग बता देते हैं। वास्तव में सच यही है कि संसार की क्रिया सुनाओ नहीं महाराज को, कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं तो फिर श्रावक तो श्रावक तो क्या कुछ करता नहीं है, फिर तो साधु को बोलना पड़ेगा। और संग बड़ा होता है तो फिर तो वो भी चलो उनके संग प्रशिष्ट देख लेते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी हमारे कांटे में कहते वो नहीं हो, ये पोजीशन पर जाए। नहीं तो ब्रह्मचारी लोग जहाँ एक्टिव होते हैं, जहाँ त्यागी लोग एक्टिव होते हैं, साधु लोग एक्टिव होते हैं, वहाँ गुरुओं को कुछ नहीं करना पड़ता। श्रावक एक्टिव होता है तो वहाँ गुरुओं को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं रखा, सब बाहर की क्रिया सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं। कहावत है बुंदेलखंड में, ना देखो ना भौंको। क्या कहावत है? ना देखो ना भौंको। ना देखेंगे ना भौंकेंगे।